अमेरिका और चीन को एक दूसरे का हरीफ नहीं शराकतदार होना चाहिए। अमेरिका और चीन को ताल्लुकात खराब होने से बचाना होगा। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज पर टैक्स नहीं होना चाहिए। अमेरिका और चीन मुत्तफिक। अमेरिका और चीन ने इत्तफाक किया कि किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। चीन और अमेरिका में इत्तफाक। चीन और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से कहीं ज़्यादा हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वफ्द के हमरा ज़ोहराने में शिरकत। एलोन मस्क समेत दीगर कारोबारी शख्सियात के ज़ोहराने भी मौजूद थे। ट्रंप ने कहा कि चीन की मेज़बानी से मुतासिर हुआ हूँ। अमेरिकी सदर के चीनी सदर को दौरे अमेरिका की दावत। चीनी सदर और उनकी टीम से अच्छी बातचीत रही है। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की ग्रेट हॉल में अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की बातचीत 2 घंटे तक जारी रही। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में इस्तेहकाम पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। दुनिया इस वक्त ईरान तनाज़ुर और आलमी सप्लाई चेन के संगीन चैलेंज से गुजर रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के खिलाफ जंग में बराह रास्त मुलव्वस था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ब्रिक्स मुशराए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, ईरान पर हमलों में ऐसे ममालिक की सरजमीन से भी ताउन किया गया जो गैर जानिबदार होने का दावा करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इक़दाम के खिलाफ कार्रवाइयाँ दिफाई हक़ के तहत होंगी। ब्रिक्स आलमी निज़ाम की तश्कील में अहम सुतून बन सकता है। तेहरान अपनी खुद मुख्तारी और सिफारतकारी के उसूलों पर कायम है। जो कौमें अपनी इज्जत और आज़ादी के लिए डट जाती हैं वो मुश्किलात बर्दाश्त कर सकती हैं। 1 साल से कम अरसे में मेरे मुल्क को अमेरिका और इसराइल की जानिब से 2 वहशियाना गैर कानूनी जारहियतों का सामना करना पड़ा। ईरान जंग के दौरान इस्राएली वज़ीर आज़म के दौरे अरब अमारात और मुलाकात की तरतीब। इस्राएली वज़ीर आज़म के दफ्तर के बयान के मुताबिक इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंग के दौरान यूएई का खुफिया दौरा किया और अमाराती सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू ऑफिस का यूएई और इसराइल के ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त का भी दावा किया गया। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने इस्राएली वज़ीर आज़म के दौरे की तरदीद करती कहा, गैर एलानिया दौरे से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वांस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुनियादी सवाल ये है कि मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती भी है या नहीं कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। जेडी वांस ने मजीद कहा कि अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। वो चाहते हैं कि हम ऐसे हिफाजती इक़दाम कर लें जिनके नतीजे में ईरान कभी एटमी हथियार हासिल न कर सके। पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक मिसाइल आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तरफ से फायर किया गया। फतह 4 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद नेविगेशन निज़ाम से लैस है। फतह 4 तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तरबियती फायर अफवाज के ऑपरेशनल इस्तादाद बेहतर बनाने के लिए किया गया। फतह 4 मिसाइल के फायर का मुशाहिदा सीनियर फौजी अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने फतह 4 के कामयाब तरबियती फायर को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने कामयाब फायर पर टीम को मुबारकबाद दी। फतह सीरीज मिसाइल प्रोग्राम में शामिल माहिरीन की तकनीकी महारत और आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखेगा। एटमी असासे जारहियत के लिए नहीं बल्कि मुल्क के दिफा के लिए हैं और दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी ताकत के तौर पर तस्लीम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अब शोहदा के खून से इस धरती की आबियारी हो रही है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाया जाए। मार्के हक की अजीम कामयाबी को पूरी कौम ने जोश खरोश से मनाया है। पूरी कौम इस मौके पर यकजान और 2 कालिब थी। 28 मई की आमद करीब है। ये वो तारीखी दिन है जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर की डिजिटलाइज और ऑटोमेट करने से शफाफियत को फ़रोग़ दिया जाएगा। भारत में मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। ट्रैक टू बैक डोर राबितों का इल्म नहीं। ईरान का जवाब फौरी तौर पर दूसरे फरीक को भेज दिया गया था। पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात किसी हमसाये के एक दौरे से मुतासिर नहीं होंगे।
मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की जलावतनी पर वजारत दाखिला ने बयान जारी किया। सोमालिया में यरगमाल बनाए गए पाकिस्तानी अभी तक कज़ाकों के पास हैं। पाकिस्तानी महफूज हैं और इन्हें खुराक फराहम की जा रही है। ड्रग क्वीन राज फाश करने लगी, किसने कब और कितनी रिश्वत ली, हकायक सामने आना शुरू हो गए। सरकारी इदारे के एहलकारों पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम। मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले एहलकार नेटवर्क से राबते में रहे। मनशियात कंट्रोल करने वाले इदारों के ऑफिसर पर मुतअद्दिद बार गिरफ्तारी के बाद रिश्वत लेकर छोड़ने का इल्जाम। साबिक शोहर के खुफिया इदारों से ताल्लुकात का भी इतराफ किया। एक शख्स को मुबैना तौर पर कराची को बदनाम जमाना कोकेन डीलर करार दे दिया। रिपोर्ट में DHA के मुख्तलिफ थानों को रिश्वत देने का इल्जाम। दुरक्षा, गिजरी और बोर्ड बेसन थानों के नाम भी रिपोर्ट में शामिल। मनशियात नेटवर्क से मुतालिक रिपोर्ट ने कई नए सवालात खड़े कर दिए। मुलजिमा अनमोल को गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की। जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर इदारों को सराहना चाहिए। मुलजिमा अनमोल की पेशी पर गफलत बरतने वाले दोनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालत में पेश आए वाक़े की इंक्वायरी जारी है। सिंध हुकूमत इस्तेमाल शाहराह भुट्टो ट्रैफिक के लिए खोल रही है। मनसूबा क़यूमाबाद से M9 मोटरवे तक बराह रास्त रसाई फराहम करेगा। शाहराह भुट्टो गेम चेंजर मनसूबा साबित होगा। कराची आमदोरफ्त मजीद आसान होगी। कराची पोर्ट से कोरंगे तक नया रोड भी बनाया जा रहा है। शहरियों को तकलीफ पर माजरत खां हैं। कराची में गिरफ्तार हाई प्रोफाइल अनमोल पिंकी ड्रग केस में अहम पेशरफ। तफ्तीशकारों का ड्रग कोकेन की मिल्कियती जायदादों का सुराग लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका अथॉरिटीज से राबता करके इसके असासाजात की तफसीलात हासिल की जाएंगी। मुलज़मा का नेटवर्क मुख्तलिफ शहरों तक फैला था। करोड़ों रुपए मालियत के बंगलों की मलकियत के शवाहिद भी सामने आ गए। इब्तदाई तफ्तीश में मुलज़मा से ज़्यादा मालूम हासिल ना की सकी। नेटवर्क के दीगर कारिंदों से मुतालिक भी महदूद मालूमात दस्तियाब होंगी। अनमोल उर्फ पिंकी की मनशियात फरोशी की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी मनशियात का लेन देन ऑनलाइन करती थी। 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपये में फ़रोख्त करती थी। नए कस्टमर के लिए मनशियात मखसूस मकामात पर रखवाती। मुलज़मा शहर के पोश इलाकों, तालीमी इदारों में भी मनशियात की तरसील करती। मनशियात की तरसील के लिए पिंकी का 6 रुकनी गैंग काम करता है। कराची के बाद लाहौर में भी पिंकी पुलिस के रेडार पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गिरफ्तारी और लाहौर मुकदमे के मामले का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक CCD ने भी अनमोल और पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक तफ्तीश शुरू कर दी। मुलज़मा पिंकी के शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को भी तलब कर लिया। लाहौर में दर्ज मुकदमे में अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर लाया जाएगा। मुलज़मा का भाई रियाज मुकदमे में गिरफ्तार है, जबकि पिंकी को इश्तिहारी नहीं किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजिस के खिलाफ 23 शिकायत दाखिल दफ्तर। 6 जजिस के खत पर कार्रवाई मौखर। काउंसिल ने तमाम शिकायत के आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया। पाकिस्तान के अवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं। आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि 27वीं तरमीम से मुतालिक मैंने खुद बात की। मुल्क को माली मुआशी बहरान का सामना है। पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है। ईवान सदर इस्लामाबाद में अस्करी इज़्ज़ात देने की तकरीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को सितारे बिसालत अवार्ड से नवाजा गया। सिपाही सुबान मजीद बलोच के लिए सितारे बिसालत अवार्ड। सिपाही इसरार मोहम्मद को सितारे बिसालत दिया गया। एयर मार्शल काशिफ कमर को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। एयर मार्शल आमिर शहजाद को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री दिया गया।
IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल के दौरान रिटेलर्स की नई स्कीम मुतारिफ करवाने पर मुज़ाकरात। IMF मिशन के ज़रिए इनकम टैक्स के अहदाफ मुकर्रर करने पर गुफ्तगू। ज़रिए इनकम टैक्स के लिए काश्तकारों के रजिस्ट्रेशन शुरू करवाने पर भी गौर। मुज़ाकरात के दौरान टैक्स फाइलर्स का हदफ मुकर्रर करने का जायजा लिया गया। FBR को आइंदा बजट में जीरो टॉलरेंस, जीरो टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद कम करने का हदफ देने पर बातचीत। विफाक और सूबों के दरमियान टैक्स महासिल बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक विफाकी वजीर अनवर सैफुल्ला खान की सजा कलअदम करार दे दी। 20 जनवरी 2016 का अक्सरियती फैसला भी खत्म। अदालत उस्मा ने नजरसानी दरखास्त मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जून 2002 का बरियत का फैसला बहाल। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर ने जारी तहरीरी फैसले में करार दिया किसी शख्स को माजी के किसी फौज पर उस वक्त के कानून से ज्यादा सख्त सजा नहीं दी जा सकती। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर का पता न चल सका। जराये के मुताबिक दोनों आला ओहदेदार गुज़श्ता रोज सरकारी गाड़ी में निकले थे। मस्तूम के इलाके में पहुंचने के बाद उनसे राबता मुनक़ता हो गया। खदशा है कि इन्हें सरकारी गाड़ी समेत अगवा किया गया है। जराये के मुताबिक कटकोचा के करीब कुंज इमरानी और बदरंग के मकाम पर गुज़श्ता शाम मुसल्लह अफराद ने नाकाबंदी कर रखी थी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद मंजूर अहमद की तलाश जारी है। सुथरा पंजाब में 1 अरब से ज़ायद की मुबैना करप्शन का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। सुथरा पंजाब के मैनेजर ऑपरेशंस अब्दुल्ला बाजवा को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में गूड्स सैनिटरी वर्कर्स, जाली हाजिरियों, इजाफी बिलिंग के संगीन इल्जामात, 2317 कंटेनर जाहिर करके सरकारी खजाने से रकम निकलवाने का भी इंकशाफ। मौके पर सिर्फ 717 कंटेनर्स मौजूद पाए गए। 118 वेस्ट एम्प्लॉयर्स के बजाय सिर्फ 13 फॉल निकले। मशीनरी की कीमतें कम जाहिर करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने और गाड़ियों के ट्रैकर डाटा में भी रद्दबदल का इल्जाम है। आला सतह इंक्वायरी के बाद एंटी करप्शन ने मुकदमा का इंदराज कर लिया है। DGI SPR की शिफात आमिर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा साथिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। DG की शिफात आमिर मिल्लत यूनिवर्सिटी आमद पर साथिज़ा फैकल्टी मेंबरान तलबा ने पुरपाक इस्तकबाल किया। DG ने कौमी सलामती के उमूर बशमूल इंसदाद दहशतगर्दी इंफॉर्मेशन वारफेयर पर गुफ्तगू की। तलबा के सवालात के तफसीली और मुदल्लल जवाब दिए। शुरा ने दिफा वतन के लिए पाक अफवाज की कुर्बानी को सराहा। कहा कि कई अबहाम दूर हुए। जिम्मेदाराना सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुतल्लिक मालूमात मिली। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा कि नौजवान नस्ल को पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती के लिए मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। बनू में शहीद होने वाले 15 पुलिस एहलकारों के खानदानों से मुलाकात। शहीद पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद पुलिस एहलकारों की माओं को दिलासा दिया, दिल हमदर्दी तासीर का इजहार किया। कहा अब जैसी बाहिम्मत माओं का हौसला देखकर हमारा आज़म मजीद मजबूत हुआ है। आपके शेर दिल बेटों ने जमा मर्दी की आला मिसाल कायम करके शहादत का अजीम रुतबा पाया है। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद सिर्फ एक वोट के फर्क से नाकाम। अमरीकी सेनेट में करारदाद के हक में 49 और मुखालफत में 50 वोट पड़े। करारदाद का मकसद 60 रोज के हद के बाद व्हाइट हाउस को फौजी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी की इजाज़त लाजमी बनाना था। UAE के शहर फुजैरा के करीब बहरी जहाज पर कब्जा बर्ताव में मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी की तस्दीक रिपोर्ट के मुताबिक वाक़ई फुजैरा से 38 नॉटिकल मील शुमाल मशरिक में पेश आया। लंगर अंदाज बहरी जहाज को नामालूम अफराद की जानिब से कब्जे में लिया गया। जहाज ईरानी इलाकों पानियों की जानिब बढ़ रहा था। वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। खित्ते में मौजूद जहाज़ों को मुहतात रहने की हिदायत कर दी गई है।